इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको टेंसेस, मॉडल वर्ब्स या अदर वर्ब्स हो सकते हैं। तो देखते हैं इसमें। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, WH फैमिली से शुरू हो, WH वर्ड से शुरू हो। W का मतलब हुआ, W से शुरू होने वाले वर्ड कौन कौन से? व्हाट, व्हेन, हु, whom, whose, ये सब W से शुरू होने वाले। H से शुरू होने वाले हाउ, है ना, हाउ मच, हाउ मेनी। तो अगर इस टाइप से स्टार्ट हो कभी भी, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम क्या करते हैं, वहीं का वहीं वर्ड पुट कर देते, जो है वहीं सेट ही पुट कर देते। अगर व्हाट है तो व्हाट ही रहेगा, अगर व्हेन है तो व्हेन ही रहेगा, अगर हु है तो हु ही रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है इसको कनेक्ट करने के लिए। दूसरा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई भी मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स से शुरू हो, फॉर एग्जांपल अगर ये डिड से शुरू हो, अगर ये वॉज से शुरू हो, अगर ये कुड से शुरू हो, अगर ये वुड से शुरू हो, तो कोई भी मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, डिड, हैज, हैव, हैड, किसी से भी स्टार्ट हो, वुड, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाएंगे तो इसके जगह पे या तो इफ का यूज करेंगे या वेदर का, WHETHER, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक होता है WEATHER, उसका मतलब मौसम होता है, तो ये वाला यूज नहीं करना है मौसम वाला, बल्कि WHETHER का यूज करना है यहां पर में, ठीक है। तो इसका आप यूज करेंगे WHETHER का। डायरेक्ट में आते हैं तो डायरेक्ट नरेशन में है द चिल्ड्रन said to me, can we play here? बच्चों ने मुझसे कहा कि क्या हम यहां खेल सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां पे जो सेट टू है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं फिर से, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, एस, सेट टू आपका यहां पे ये वर्ब है, और मी क्या है आपका ये ऑब्जेक्ट है, ओ है। तो एस बी ओ का कॉम्बिनेशन है। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो यहां पे द चिल्ड्रन सेड टू मी है, तो क्या करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहां पे जो सेड टू है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम आस्क्ड में, ASKED, या एनक्वायर्ड ऑफ में कन्वर्ट करेंगे, एनक्वायर्ड ऑफ में। लेकिन अगर ये ऐसे रहे, सेड टू के बदले सेज टू रहे, सेज रहे या से टू रहे, ऐसे है तो क्या करेंगे, तो आस्क में एस लगा देंगे या आस्क को आस्क ही रखेंगे। इंक्वायर में भी यही करेंगे, इंक्वायर्स ऑफ लगाएंगे या इंक्वायर ऑफ लगाएंगे, इंक्वायर्स ऑफ लगाएंगे या इंक्वायर ऑफ लगाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ आपको बारीकी चीज़ें ध्यान रखनी है। और यहाँ भी ऐसा हो सकता है आपको ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट आपको रख करके बनाना पड़ सकता है, ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। द चिल्ड्रन सेड टू मी, तो यहाँ पे हो जाएंगे इनडायरेक्ट में, द चिल्ड्रन आस्क्ड मी, द चिल्ड्रन आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, क्योंकि अगला जो यहाँ पर मैं रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे शुरू हो रहा है, मॉडल वर्ब से। मैंने बताया था कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब से शुरू हो तो उसमें इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो इसके जगह पर में हम इफ़ या WHETHER वेदर का यूज़ करेंगे।
अब ये जो हमारा बहुत सारे तरीके से इसको स्टूडेंट बनाते हैं, ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, तो इसको पहले क्या करेंगे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा वी कैन प्ले हियर, वी कैन प्ले हियर बन जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इफ और वेदर के बाद जो रिपोर्ट स्पीच का सब्जेक्ट है वो कन्वर्ट होकर के आएगा। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो कन्वर्ट होके आएगा, अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो, और ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या करेंगे हम, वी है तो वी अभी फर्स्ट पर्सन है और हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है, प्रोनाउन है आपका, इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से वी जो है निकल के आएगा चिल्ड्रन की ओर। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और चिल्ड्रन क्या है आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन ऑलवेज जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पर में चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहाँ पर में वी क्या है, ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पर में रिप्लेसमेंट होगा। रिप्लेसमेंट क्या होगा कि द चिल्ड्रन जो है आपका नाउन है और वह कॉमन नाउन है, वह प्लूरल है थर्ड पर्सन का, तो वी के जगह पर में इसका प्रोनाउन कन्वर्ट होगा। द चिल्ड्रन को सीधा हम पुट नहीं करेंगे तो यहाँ पे दे हो जाएंगे, वेदर दे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कैन को हम कुड में कन्वर्ट करेंगे, दैट दे कुड प्ले। हेयर को आपको पता है कि यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो इसको हम देयर में कन्वर्ट कर देंगे, प्ले देयर हो जाएंगे, ये THERE बन गया। ये क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ और भी आपको ओरली बता देते हैं। जैसे अब यहाँ पे रहे, मोहन सेड टू मी व्हाई आर यू प्लेइंग देयर। चलिए मैं लिख के ही बता देता हूँ। मोहन सेड टू मी व्हाई आर यू प्लेइंग देयर। मोहन ने मुझे कहा कि तुम वहां क्यों खेल रहे हो। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, मोहन सेड टू आपका आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे या इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या दैट आएंगे इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके, इफ और वेदर कुछ भी नहीं आएंगे। मैंने बताया था WH से स्टार्ट हो तो WH वाला ही वर्ड लिख देते हैं, वाई का वाई हो जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम एफर्मेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, ये बन जाएंगे यू आर प्लेइंग देयर। तो क्या बन जाएंगे, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के। इसका ऑब्जेक्ट मी है तो यू के जगह पे आई आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यू जो है नॉमिनेटिव केस में है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव को भी नॉमिनेटिव केस में लाना होगा और मी का जो नॉमिनेटिव केस होते हैं वो आई होते हैं। अब ये जो टेंस है पूरा, ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो आई वॉज प्लेइंग देयर। यहाँ पे एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है स्टूडेंट्स में, क्योंकि उन्हें आदत होती है बचपन से वाई, हु, होम, वेयर, व्हेन के साथ इज, एम, आर, वॉज, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड जो भी है उसका यूज़ करने का। तो उन्हें बड़ा यहाँ पे जब नया नया वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखता है तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि वाई के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आई क्यों है। ये बड़ा विचित्र सा मामला है, ये ऐसा क्यों होता है। तो ये बहुत कारण से होता है, जब आप नाउन क्लॉज पढ़ेंगे तो भी आपको ये चीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वाई के बाद इनडायरेक्ट को पहचानने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए इस टाइप का रूल बनाया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे वाई के बाद तुरंत वॉज हो जाएगा तो फिर से दोबारा से इंट्रोगेटिव बन जाएगा और इनडायरेक्ट कहता है कि नहीं ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये दोबारा से इंट्रोगेटिव बन जाएगा तो सबसे पहली बात तो यहाँ से जो यहाँ तक का इसका जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये इसके साथ फिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है इसका, और ऑब्जेक्ट का ये पूरा का पूरा पार्ट है ये, ठीक है। तो ये सब आपको एडवांस ग्रामर में हम पढ़ाएंगे जब हम आगे जाएंगे, क्लॉज वगैरह के चैप्टर होंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको बारीकी से। तो ये जो पार्ट है आपका यहाँ पर भी वाई आई वॉज प्लेइंग देयर,
तो इसीलिए इसको सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब को रखा गया है। और इस टाइप का एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ जो आपने बनाए भी शायद होंगे। यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं मोहन सेड टू मी, और ये देखिए इसको मैं बनाता हूँ। मोहन सेड टू मी हु आर यू। हु आर यू, तो क्या बनेंगे इसके? मोहन आस्क्ड मी, ठीक है, मोहन आस्क्ड मी हो जाएंगे। और आपको यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है, तो रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएंगे ये? हु का हु उतर जाएंगे, हु, और इसको कन्वर्ट, अब देखिए इसको तो कन्वर्ट हम कर ही नहीं सकते हैं। हु आर यू वहां पे था, वाई आर यू प्लेइंग देयर, तो यू आर प्लेइंग देयर, यहाँ पे कैसे बनाएंगे? यू आर तो सीधा लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हु आर यू है। तो क्या करेंगे, सीधा पहले यू को यहाँ पे कन्वर्ट करके लाएंगे। यू फिर से सेकंड पर्सन है, और यहाँ पर में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट होंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे हु, पहले तो आई हो जाएंगे। फिर आर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हु आई वॉज।